नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, रंदौली, डबकोली और ब्याना, ये 3 गांव हैं। इसके आसपास एक एनाथोल की फैक्ट्री लगने जा रही है, जिसके विरोध में आप देख सकते हैं आसपास के आधा दर्जन से भी ज़्यादा गांव के लोग आज लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। डीसी करनाल से मुलाकात हुई है और इन लोगों का कड़ा विरोध है कि ये फैक्ट्री अगर वहां लग गई तो आपको बता दें, सबसे पहले नुकसान होगा कि उस क्षेत्र का जो पानी है, पीने का जो पानी है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद कई तरह की बीमारियां फैल जाएंगी। और आपको बता दें, आज खास तौर पर किसान नेता जगदीप औलख जी यहाँ पहुंचे हैं और भी काफी लोग पहुंचे हैं गांव के। सबसे बात करने का प्रयास किया जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जब डिप्टी कमिश्नर से मिल चुके हैं तो क्या आश्वासन मिला है। सीधी बात करते हैं, औलख जी, क्या समस्या है जिसको लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं? हमारा जो इंद्री का एरिया है उसमें हमारा गांव है ब्याना, रंदौली और ये डबकोली। इसके रकबे के अंदर एक एथानॉल का प्लांट, एक फैक्ट्री लगने जा रही है। तो उसको लेकर आसपास के हमारे 10 के करीब गांव हैं जिनका जनजीवन प्रभावित होगा। प्रभावित किस वजह से होगा? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और उससे तरह तरह की बीमारियां घेरेंगी। आपके सामने ताज़ा उदाहरण पंजाब के अंदर जीरा फैक्ट्री है, शराब फैक्ट्री, जिसको अब लोगों ने 5 महीने आंदोलन करके बंद करवाया है। उससे कितने लोगों को कैंसर मिला, कितनों को अस्थमा मिला। ये सारी चीज़ें आज वैसी ही फैक्ट्री एक हमारे एरिया में लगने जा रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों से जीवन से साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। डीसी साहब से मिले हैं, भाई ऐसी कोई फैक्ट्री लगानी है आप बंजर एरिया में लगाओ, आबादी से दूर लगाओ। जो हमारे हरियाणा का सबसे उपजाऊ क्षेत्र बोल सकते हैं हम इस क्षेत्र को। पानी बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र ही यही है। वाटर का लेवल बहुत ऊपर है। एथानॉल प्लांट में 70% पानी चाहिए इनको। ये हमारे नीचे बड़ी बड़ी मोटरें लगा के हमारे नीचे का सारा पानी खत्म करेंगे। तो ये पानी आज हमारी खेती के लिए हमें चाहिए, भविष्य के लिए चाहिए, हमारी अगली कई पीढ़ियों तक हमने ये पानी हमें बचा के रखना है। और प्रदूषण से अस्थमा, एलर्जी, कैंसर जैसी बीमारियां मिलेंगी। तो इसको लेकर अभी शुरुआत है, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। डीसी साहब को बोला है, उन्होंने ये कहा है मैं एक टीम बना देता हूँ, मैं इसकी जांच करवाता हूँ। पर सीधी सीधी सी बात है हमारी, तो भाई ये फैक्ट्री किसी भी हालत में लगने नहीं देंगे। ये निवेदन है और चेतावनी भी समझना, नहीं तो इसके खिलाफ फिर जो भी आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि ये लोग अपनी अगली पीढ़ियों की बचाने की बात है। यहाँ पर सदियों से बसे, सदियों तक बसना है। तो ऐसी फैक्ट्रियाँ, पहली बात तो सरकार को ही परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो औलख जी, क्या इनको परमिशन, एनओसी वगैरह सब मिल चुकी है? कई डिपार्टमेंट से मिल चुकी है। करनाल डीसी की अभी परमिशन रह रही है, जो हमें मेन हाँ, परमिशन है, जो हमें जानकारी है, इसीलिए आज डीसी साहब के पास आए हैं और उनके आगे सारा पक्ष रख दिया है। और उसके बाद भी अगली बात ये है, भी देखो भाई संघर्ष का रास्ता तो हमारे लिए खुला है। यहाँ तो खुद मान जे या वो मालिक मान जे तो ठीक है, नहीं तो फिर मनाने को तो हमने मोदी को मना दिया, सीधी सी बात 70 है। एकड़ से ऊपर जमीन लिया उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उसकी ऐसे कोई है, अभी CLU वगैरह हो फिलहाल चुका है? 26 एकड़ में लगा रहे हैं। अच्छा। और उसी बंदे की खुद की जमीन है वो अच्छा वो अपनी पर्सनल जमीन में ये काम करने जा रहा है। जी। तो ये इतने गाँव के आज सारे 10 गाँव के सरपंचों ने रेजुलेशन बना के दिया है, बकायदा हमारे पास कागज लगे हुए हैं सारे। जो सरपंचों के रेजुलेशन है, ये जो सारी मतलब पूरे के पूरे गांव, ये देखो ब्याना गांव का है रेजुलेशन जी। ये। इसके बाद आगे चलोगे, डबकोली कला का पंचायत का रेजुलेशन है, सारे सरपंच मेंबरों के साइन है। ये रंदौली गांव का, उसके बाद सैयद छपरा, तो ये उसके बाद बदरपुर। इस प्रकार से अगला ये पास करदा, ये सारे गांव कलसोरा। तो देखो खुद भी सबसे अच्छा एरिया हमारा, वहाँ पर बहुत बढ़िया जमीन है, पानी है और बहुत आबादी का क्षेत्र है, पास पास में गांव है सारे। तो सरकार को भी चाहिए इस पे खुद नोटिस लें और इसको कहीं और लगाए, और लगने भी नहीं देंगे, ये भी क्लियर है। 26 तारीख को ब्याना मंडी के अंदर एक काली पट्टियाँ बांध के इन सारे गाँव के लोग एक प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं। ये सरकार को जगाने के लिए और प्रशासन को जगाने के लिए है, और उसको भी जो फैक्ट्री लगा रहा है, तूने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी कहीं और कर, लोगों के जीवन के साथ नहीं खेलने देंगे। अभी ये तो समय, अभी कर सकते हैं कहीं और। समय है, अभी तो जमीन पे परमिशन नहीं ले रहा है, अभी तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, पर ये सच्चाई है, काम भी नहीं चलने देंगे। औलख जी, ये पूरा मामला डिप्टी कमिश्नर करनाल के संज्ञान में आप लाए हो, तो हरियाणा सरकार के संज्ञान में भी कुछ लाने की तैयारी है, वहां तक भी बात करने की तैयारी है? देखो मुख्यमंत्री के नाम ही आज ज्ञापन दिया डीसी साहब को के थ्रू।
बाकी अब वो डीसी साहब का काम है। सरकार के तौर पर वो बैठे हुए हैं करनाल के डीसी, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो नहीं तो यदि हमारे साथ किसी प्रकार का नहीं मानेंगे, इन बातों को इग्नोर करेंगे, तो फिर संघर्ष का रास्ता तो है। ये तो मतलब ये मानो भाई हमारे अपने जीवन जीने की लड़ाई है, जीने मरने की लड़ाई है। बात करें डबकोली की, डबकोली के अंदर पीछे से, गांव के पीछे एक नाला जाता है जिसके अंदर बड़ी गंदा पानी छोड़ा जाता है, रासायनिक पानी छोड़ा जाता है। वहाँ का वो पुल भी सारा खराब हो चुका है, बड़ी बुरी हालात है। उसकी क्या स्थिति है इस समय? उसकी भी आज हमने बात किया, वो यमुनानगर से फैक्ट्रियों का पानी आता हाँ है, जी, हाँ जी। उसके ऊपर भी इनको संघर्ष करते काफी समय हो गया, उसका आज तक कोई हल नहीं हुआ इनसे। कई सरकारें आली, कई अच्छा, गली। वो उसका हल नहीं हुआ, और एक और हमारे मतलब गार्ड भी ले आ गए हमारे गाँव के पास में। तो ये तो सिर्फ मतलब इनको असल में तो कई बार ये लगता है जो यहाँ की सरकारें हैं, इनको आम आदमियों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो जो कॉर्पोरेट है, पूंजीपति जिसके पास पैसा है, गांधी है, वो आज इस देश में सबसे मजबूत है। वो कहीं पे फैक्ट्री गाड़ दे, किसी को मरने के लिए मजबूर कर दे, किसी को बीमारी बांट दे, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो ये लगता है सरकारें काम ही उनके लिए कर रही हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो कह रहे हैं वो लगता है। लगता क्या, हकीकत ही है यार। साफ स्पष्ट शब्दों में कह दें कि जो इंडस्ट्री एरिया बनाए जाते हैं ओलग जी, तो वहां जाना चाहिए इसको। देखो, हमारे देश बहुत बड़ा है। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पर 30-30 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं आता, 50-50 किलोमीटर तक आबादी नहीं है। आप ऐसे एरिया चुनो, आप देश की सबसे प्राइम लोकेशन, जो सबसे अच्छे एरिया हैं देश के खेती के लिए, पानी के लिए, जहाँ हर फसल होती है, आप उनको बर्बाद करने पे तुले हुए हो। राइस की इंटरनेशनल मार्केट है, राइस भी राइस, ये तो एरिया सब्जी में लहसुन सबसे ज्यादा इस एरिया में पैदा होता है, गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, जीरी लगा लो, हर फसल, और सबसे ज्यादा देखो पेड़ पौधे, पॉपुलर की खेती, सारा कुछ इस एरिया में है। तो आपने ये फैक्ट्रियां लगानी भी है तो इसके लिए कोई एरिया चिन्हित करो जहां से लोग प्लान करके काम ढूंढने जाते हैं 2-2 हजार किलोमीटर दूर, वहां पर खोल दो ना, ये लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। कहते हैं हम रोजगार दे देंगे 5-7 हजार को। अरे 5-7 हजार तो तुम वैसे मार दोगे हमारे बीमारियों से। और दूसरी बात, हमारे एरिया में रोजगार की कमी नहीं, काम करने वाले की कमी है। हमें तो खेती के लिए काम करवाना है, बंदा नहीं मिलता दिहाड़ी पे ढूंढ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बिल्कुल सही बात बता दें। जिस बेल्ट की बात करते हैं, अगर आपने एक पाइप का टुकड़ा लेकर ऐसे जमीन में जोर से गाड़ दिया तो पानी बाहर आ जाता है। बात करें चोया, जो पानी का है बहुत ऊपर है पानी का चोया, और जो ये गंदा जो अपना रासायनिक होगा वो भी उसी में छोड़ेंगे। उसी में छोड़ेंगे। अब पंजाब में जीरा फैक्ट्री में क्या हुआ, उन्होंने सारा पानी जो केमिकल था ड्रेन कर दिया अंदर, उससे आसपास के गांव का वाटर लेवल में केमिकल मिल गया, उससे वहां पर कैंसर, अस्थमा, ऐसी बीमारियां फैली, इतनी मौतें हुई, उनको लड़ना पड़ा सड़क पे आगे। 5 महीने आंदोलन चला। अब मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले उसको बंद करने को ऑर्डर दिए। तो हम वो स्थिति नहीं पैदा होने देंगे, हम इसको लगने ही नहीं देंगे। वो तो लग गई थी, लगने के बाद संघर्ष करना पड़ा है, इसको लगने ही नहीं देंगे, ये बात फाइनल है। बिल्कुल दोस्तों, जोर लगेगा, सरकार जोर लगाएगी, इधर से किसान जोर लगाएंगे, और फैक्ट्री कौन लगाएगा ये समय बताएगा। अभी फैक्ट्री लगेगी नहीं लगेगी, क्या रहने वाला है। नहीं, देखो किसी की अपनी पर्सनल जमीन है, ये तो नहीं है ना उस जमीन के भरोसे हो दूसरों को मौत बांटेगा, बीमारियां बांटेगा। उस पे और काम कुछ कर लो, दुनिया भर के काम है। ऐसा काम करना है तो कहीं और करो भाई, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बता दें आप कहाँ गुम हुए और क्या सोच रहे हो? मैं गाँव बयाना का हूँ जी। बयाना के सरपंच हाँ हो जी, आप। हाँ जी। क्या सोच रहे इतनी गंभीरता से? सोच रहे हैं जी कैसे आगे के लिए हमारे बच्चों को क्या थोपने जा रही है गवर्नमेंट। आगे हमारा बच्चे को भविष्य बेकार हो जाएगा, इससे बीमारियां पैदा हो जाएंगी। बहुत जो कहने योग्य बातें हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि आज़ादी जो मिली है हमारे को संघर्ष करके मिली है, और संघर्ष ही हमारा नारा है। आज कितने गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं? आज काफ़ी 12-13 गाँव के होंगे, और इसके अलावा 26 तारीख को हम गाँव में अन्ना की मंडी में अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा बद्दी मिलेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, मजदूर एकता है, सभी वहाँ पहुँचे और हमारा साथ दें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें किसान है ये, जिनको अन्नदाता कहा जाता है। हमारे साथ शिव बत्रा जुड़ेंगे, पत्रकार साथी हैं, उनकी जमीन, उनका परिवार भी बयाने से है, उनसे बात करेंगे। बत्रा जी, एक बार आप आ जाएं, आपसे जानेंगे, क्योंकि आप बड़ी गंभीरता से इस विषय को जानते हैं। क्या बताना चाहेंगे? सर ऐसा है, प्रदूषण कोई भी हो वो स्वास्थ्य पे असर डालेगा ही डालेगा और स्वास्थ्य को खराब करेगा। और आज के समय वैसे ही व्यक्ति है जो लोग हैं वो वैसे ही स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, झेल रहे हैं,
क्योंकि खान पान वो रहा नहीं, सब मिलावटी हो चुका है। और खेतों में किसान की मजबूरी है पेस्टिसाइड डालना, और वही अनाज हम खाते हैं तो नेचुरल है, कहीं ना कहीं सेहत पे असर डलेगा। चाहे अगर हम दूध की बात करें, दूध पीते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जो है केमिकल मिल के ही आता है, क्योंकि गाय जो खाएगी, चारा खाएगी, उस चारे को बचाने के लिए भी दवाइयाँ डाली जाती हैं। और अब क्या है, हमारा जो गांव है रंदोली और ब्याना और साथ में एक डबकोली कला गांव है, वहाँ से एक धनोरा एस्केप जा रही है, जो शायद बचपन से मैं भी देखता आ रहा हूँ कि वहाँ से गंदा पानी जो यमुनानगर मिल का है वो डाला जाता है, और लगातार वो जो पानी वहाँ से निकलता है उस पर झाग ऐसे हो जाती है जैसे आप कपड़े धोते हैं वॉशिंग पाउडर की वो झाग। ग्रिल ही सड़ गई है, लोहे की हाँ, ग्रिल सड़ चुकी वो है वहाँ वहाँ पर पे। जो पुल के ग्रिल हैं, जो अंदर का सरिया है, वो भी उससे सड़ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान पे इसका क्या असर होगा। वो लोग पहले ही अपनी जो इस चीज़ को झेल रहे हैं, अब उन पर एक और बोझ डाला जा रहा है। एक व्यक्ति की तरह वहाँ अपनी जो ज़मीन है उसकी काफ़ी बड़ी उसमें है, संख्या में ज़मीन है, तो उस ज़मीन में वो अपनी एक फैक्ट्री लगाने जा रहा है, जो सीधा सीधा जो है आने वाली जो नस्लें हैं उन पर असर डालेगी, पीढ़ियों पे। अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं रोज़गार दूंगा। ठीक है, आप रोज़गार देंगे, फैक्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन जब रोज़गार देंगे, वो साल के अंदर ही वो जो व्यक्ति वहाँ रोज़गार करेगा वो ही रोज़गार के काबिल नहीं रहेगा उस बीमारी से, क्योंकि वो केमिकल है, और केमिकल शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो, उसने नुकसान करना ही करना है, उसको ख़त्म करना ही करना है। और शरीर ख़त्म के साथ साथ आसपास की जो उपजाऊ ज़मीन है, हमारा एरिया है उपजाऊ, ठंडा एरिया है, पानी की सुलभता है, और एक किस्म से ये कह सकते हैं कि आप पूरे हरियाणा या पूरे देश में देखें तो हमारा ये एरिया है जो स्वर्ग की तुल्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फसल, खुशहाली, पानी, हर चीज़ है। अब ये जो केमिकल की फैक्ट्री लगने जा रही है, ये प्रदूषण फैलाएगी, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो, चाहे ज़मीन के ऊपर हो, और वो प्रदूषण नुकसान करेगा, फसल को ख़त्म करेगा, उपजाऊ जो शक्ति है धरती की वो ख़त्म करेगा, और उसके बाद इंसान को बीमार करेगा, क्योंकि इंसान सांस लेगा तो अंदर जाएगा। उसके एक ना राखी उड़ती है, जैसे राखी जी जी, हाँ भट्ठे की जो होती है, चिमनी ऊपर होती है, हाँ। धुआं ऊपर जाता है, बहुत लेवल उसका ऊपर है, और राखी है थोड़ी बहुत उड़ती है, वो भी ऊपर जाती है। इसकी जो है वो धरती के नज़दीक रहती है, और जब देखिए अगर हम आप जो खड़े हैं, हमारे और आपके लेवल में उड़ेगी तो अंदर आएगी, वो ऊपर तो जाएगी नहीं। उसके अंदर क्या होता है, वो वजनदार होती है, वो नीचे बैठती है। हमारे आसपास के गांव के कुछ साथी और कुछ हमारे गांव के साथी मिलकर शाहबाद के अंदर यही फैक्ट्री सेम लगी हुई है, वहाँ गए थे सर्वे करने, वहाँ से वीडियो बनाकर भी लाए हैं। और जो है वहाँ पर देखा गया है कि लोग जो है ना चारा काटने जाते हैं जो डंगरों के लिए, वो भी ग्लव्स डाल के काटते हैं, उनके वो चारा भी नहीं काट पाते। और जहाँ बैठे हैं बात करने के लिए, चौपाले में लगी होती हैं, आस में मंजे बिठाकर बैठे होते हैं लोग बातें करने के लिए, वहाँ नीचे जो हाथ लगा के देखा तो कालक है, यानी कि राखी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना नुकसानदायक है। सरकार से, प्रशासन से ये अपील है, अगर इस तरह की, और उस व्यक्ति से भी अपील है जो ज़िम्मेदार है, वो भी ज़िम्मेदार है, उसका भी परिवार होगा, वो भी इस ज़मीन से ही आज तक उसने अपने परिवार को पाला होगा, इस फसलों से ही पाला होगा। अपील है कि इस फैक्ट्री को अगर वो लगाना चाहता है, अपनी यहाँ ज़मीन कम करके कहीं और ज़मीन ले ले, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में ले या किसी बंजर ज़मीन में ले। राजस्थान ऐसा कहीं काफ़ी एरिया है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर उस फैक्ट्री को स्थानांतरण करे उसका, और वहाँ पर लगाए, ताकि यहाँ का पानी और यहाँ की फसलें और यहाँ की ज़मीन और यहाँ के सबसे बड़ी चाहे लोग स्वास्थ्य है वो ख़राब ना हो, क्योंकि जान है तो जान है। यदि इंसान सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो कमा पाएगा और तभी वो इस जीवन को जी पाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जान है तो जहान है। आप देख सकते हैं लगभग आधा दर्जन से ऊपर के गांव, यहाँ गांव के किसान मौजूद हैं, किसान यूनियन भी मौजूद है। और आपको बता दें कि अब ये एजिटेशंस का रूप धारण कर लेगी यदि यहाँ इन लोगों की बात को नहीं माना गया। तो दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.